चिराग पासवान की पार्टी एक कैंडिडेट देने जा रही है कि इस चुनाव में भी खेला होगा जैसे राज्यसभा के चुनाव में सीट होगी उस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा दोनों की दावेदारी स्वाभाविक हो जाएगी। वोट तो चाहिए ना। ऐसी स्थिति में 9वीं जो सीट होगी जिसमें राजद का कैंडिडेट हो उसके लिए अब टक्कर होगी, संघर्ष होगा और इस चुनाव में भी खेला हो सकता है। यदि खेला नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 9 कैंडिडेट होने पर लोजपा के रामविलास पार्टी की आज ही कैंडिडेट की घोषणा हो जा सकती है। इसलिए कि 8 क्या ये माने कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं और जाहिर तौर पर आपकी जानकारी पर कोई सवाल भी नहीं है और आपका आंकड़ा भी सही है कि 19 विधायक हैं, एलजेपी क्यों पीछे हटेगी। तो 19 विधायक हैं, एलजेपी यार आज अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे, कल कर दे। अगर चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए और भी बड़ा संकट होगा, राजनीतिक संकट होगा। संकट ये होगा पहले तो कि 9वीं सीट होगी उससे लोजपा से टक्कर होगी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने अपने विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में थोड़ा सरप्राइजिंग नाम रहा पवन सिंह का और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये रहा, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रही कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं रहा। राजनीतिक के गलियारों में जंगल के आग की तरह ये खबर फैली है जब से ये लिस्ट आई है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा, क्या उनके मंत्री पद पर खतरा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया है, एनडीए के अंदर खाने क्या हुआ है विधान परिषद चुनाव से पहले। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट के बाद जो सबसे पहली चर्चा शुरू हुई है वो यही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। तो बीजेपी ने गच्चा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि बीजेपी का दबाव है कि भाई अपनी पार्टी का विलय कीजिए और उपेंद्र कुशवाहा ने बात नहीं मानी तो फिर दीपक प्रकाश का नाम नहीं है लिस्ट में। ये चर्चा आपने सुनी है वो कुछ हद तक हकीकत है। देखिए, 10 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है जिसमें एक नीतीश कुमार ने जो सीट खाली की है उसकी जगह ललन मंडल कैंडिडेट होगा और 9 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है जिसमें राजद यानी एनडीए ने, जदयू ने 3 और बीजेपी ने 4 सीट मतलब 7 सीटों की दावेदारी की है। एक सीट के लिए 25 विधायकों की दरकार होती है। एक सीट अभी खाली है। अब वो सीट से जो सवाल आप कर रहे हैं कि उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो कैंडिडेट होंगे कि 19 विधायक वाली पार्टी लोजपा और जो चिराग पासवान जिसका नेतृत्व करते हैं उसका होगा। मेरी जानकारी ये है कि चिराग पासवान की पार्टी एक कैंडिडेट देने जा रही है। उनके 19 विधायक हैं और अभी भी एनडीए के पास टोटलिटी में आप कहेंगे तब विधायक की दरकार उसे भी होगी। अब तो लगता है कि इस चुनाव में भी खेला होगा जैसे राज्यसभा के चुनाव में होगा। इसलिए कि 2 जो कैंडिडेट हैं अभी खास करके नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और दीपक प्रसाद पंचायती राज किसी सदन के सदस्य नहीं है। बिल्कुल, उन दोनों के लिए संवैधानिक अनिवार्यता है कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य। अब चुनाव आया तो निशांत के लिए तो तय कर दिया पार्टी ने कि वो 6 साल वाली जो मेमोरी होती है द्विवार्षिक चुनाव में उसके लिए वो कैंडिडेट होंगे। सवाल यही है कि तब फिर दीपक प्रकाश का क्या होगा। दीपक प्रकाश के बारे में बात सही है कि चर्चा थी कि भाजपा चाहती है कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय करें। वो तैयार नहीं और तैयार होंगे भी नहीं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति एक अलग पहचान की, अपने जाति की राजनीति करने की और इससे बहुत कुछ उन्होंने पाया है। उन्होंने नीतीश कुमार का साथ लिया, नीतीश कुमार को छोड़ा भी है। तो कुल मिलाजुलाकर एक स्थिति है कि जो 9वीं सीट होगी उस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा दोनों की दावेदारी स्वाभाविक हो जाएगी। वोट तो चाहिए ना। ऐसी स्थिति में 9वीं जो सीट होगी जिसमें राजद का कैंडिडेट हो उसके लिए अब टक्कर होगी, संघर्ष होगा और इस चुनाव में भी खेला हो सकता है। यदि खेला नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 9 कैंडिडेट होने पर लोजपा के रामविलास पार्टी की आज ही कैंडिडेट की घोषणा हो जा सकती है।
इसलिए कि 8 क्या ये माने कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं और जाहिर तौर पर आपकी जानकारी पर कोई सवाल भी नहीं है और आपका आंकड़ा भी सही है कि 19 विधायक हैं, एलजेपी क्यों पीछे हटेगी, तो 19 विधायक हैं, एलजेपी यार आज अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे, कल कर दे। अगर चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए और भी बड़ा संकट होगा, राजनीतिक संकट होगा। संकट ये होगा, पहले तो ये 9वीं सीट होगी उससे लोजपा से टक्कर होगी जी। अब यही से मैं कह रहा आपसे कि इस चुनाव में भी खेला होने से इनकार। देखिए महागठबंधन में टूट फूट की पूरी संभावना बड़ी है। आपको याद होगा कि राज्यसभा के चुनाव में राजद के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायकों ने बगावत की थी, वोट ही देने नहीं आए। यही कारण था कि 41 वोट रहते और एनडीए कैंडिडेट की हार हो गई थी। अब क्या इस चुनाव में वही से बराबर एनडीए की ओर से कहा जाता है कि इस चुनाव में हम सभी 9 सीट जीतें, आखिर इसी दम पर कहा जा रहा था। और बीजेपी ने, बात सही आपने कही कि एक जो प्रयास लग रहा था, उम्मीद लग रही थी कि बीजेपी कोटे से ही दीपक प्रकाश को वो सीट मिलेगी, तो बीजेपी ने तो न उपचुनाव में सीट छोड़ी। आपने देखा कि उपचुनाव में जो सीट खाली हुई थी वही सीट पर उसने अपने ही कैंडिडेट को भेज दिया, मंगल पांडे की जगह जो सीट खाली हुई, और ये भी सीट पर 4 का 4 कैंडिडेट दे दिया है। तो इस चुनाव में अब सबसे बड़ा सवाल है, तो संकट है निश्चित रूप से। एक सवाल और जहन में आता है सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतना एफर्ट लगाएगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनके बेटे दीपक प्रकाश के लिए कि वो खेला करे, वो आरजेडी कांग्रेस में तोड़फोड़ करे? बीजेपी के अपने उम्मीदवार के लिए बात होती तो बात कुछ और होती। अभी तो बीजेपी ने 4 उम्मीदवार किया है, तो उसके विधायक तो 89 ही है, तो उसे भी तो दरकार होगी, उसे भी 11 विधायक की दरकार होगी। तो सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या बीजेपी इतना एफर्ट लगाएगी कि वो? देखिए अभी एनडीए में है उपेंद्र कुशवाहा, स्वाभाविक रूप से जो ये स्ट्रेटजी के तहत ही बीजेपी ने अपने सभी 4 के उम्मीदवार उतार दिए और जदयू ने भी 3 उम्मीदवार दे दिया। इसलिए एफर्ट का जो सवाल है, तो मतदान का 8 जून को पहले नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, और 18 जून को ये बात सही है कि 9 सीट के लिए यदि 10 उम्मीदवार हो गए तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव होगा, टक्कर होगी, और उसमें लोग संधमारी कहाँ करेंगे? संधमारी महागठबंधन में ही करेंगे। ये माने कि आधी चिंता बढ़ाई बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की इस लिस्ट को जारी करके, और आधी चिराग पासवान आज बढ़ाने जा रहे हैं या कल बढ़ाने जा रहे हैं? चिराग पासवान के पास तो 19 विधायक का आधार वोट भी है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कितने वोट हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसे कुल मिला कर आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट तो ही गया है कि अपने बेटे को, जो दीपक प्रकाश मंत्री हैं, उसको मेंबर बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो उनको मंत्री पद छोड़ना होगा। तो अभी तो बार्गेन किया, लोकसभा चुनाव में बार्गेन किया उन्होंने, मंत्री बना दिया अपने बेटे को बिना, और पत्नी तो विधायक हो चुकी थी। तो ये बात मैं मानता हूँ कि इस बार के चुनाव में अभी सबसे सामने संकट आ गया है उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही, इसलिए कि लोजपा आखिर क्यों, किसके लिए फर्क करेगी? इस बार लोजपा का यदि कैंडिडेट जीता है तो उसका खाता खुलेगा परिषद। हाँ, अब उसमें जो अभी आप देखिए कांग्रेस की कितनी टूट होती है, 3 विधायक तो टूटने ही वाले हैं, और राजद में कितनी टूट होगी, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। तो कुल मिला कर ये चुनाव में खेला होगा। अभी जो बीजेपी ने 4 का 4 कैंडिडेट उतार करके ये स्थिति तो बना दी है।